आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद अनस सिद्दीकी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान समाज सेवी इशरत अली और समाज सेविका एवं मॉडल शुभम सिंह शेखावत। साथ में हम बात करेंगे कल जम्मू कश्मीर के अंदर हुए एनकाउंटर को लेकर कि क्या उसमें रहा, क्या खामी थी, क्या कमी थी। पेश है ये हमारी ख़ास रिपोर्ट देश की बात। मेरे साथ मौजूद है समाज सेवी उत्तरी पूर्वी जिले के इशरत अली साहब। इशरत अली साहब के बारे में कुछ बताना या परिचय देना गोया कि ऐसा है जैसे चिराग दिखाने वाली बात। इशरत अली साहब समाज के लिए बड़े काम कर रहे हैं, हर जरूरतमंद की मदद करने के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि वो किस समाज का है, किस धर्म का है, किस जाति का है, इनकी बात कोई भी आदमी आता है रोता हुआ आता है लेकिन हंसा हुआ जाता है। इशरत भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे सर साहब कि जिस तरीके से लॉकडाउन में लोग परेशान भी हैं, जरूरतमंद हैं, गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर जो है आपके इलाके में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ फैक्ट्री एरिया है, इस्तेमाल करने वाले मजदूर हैं। आपके क्या क्या परेशानी आ रही है और कैसे उनको अवसर कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो परेशानी है वो खाने की, राशन की परेशानी आती है। मैं अमन एकता कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ये अमन एकता कमेटी चलाते हैं। तो हमने जो हमारे कमेटी के अपने लोग हैं, हमने आपस में करके जो हमने राशन की पैकेजें बनवाई हैं, जो हमारे पास फ़ोन आते हैं, कहीं से भी फ़ोन आता है, उनके नंबर आते हैं, एड्रेस आते हैं, उनके घर पे उनको पहुँचाते हैं, या हमारे यहाँ आता है तो हम उनको भी पहुँचते हैं। यहाँ से जो हमने पैकेट बनाए हैं उनको जैसे साहब इस्लाम का जो तरीका है कि सब अगर आप किसी की मदद करते हैं, बाएं हाथ से मदद करें दाएं हाथ पता ना चले। मैं देख रहा हूँ आप उसका बिल्कुल अक्षर पालन कर रहे हैं और जो है लोगों को बताते भी नहीं, फोटो भी नहीं खींचते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं एक केला देते हैं और 4 लोग जो है खड़े होकर फोटो नहीं करते हैं। हमें किसी को जलील नहीं करना है, हमने किसी की मदद करनी है, किसी को दिखा के नहीं करनी है। हमें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हम मदद कर रहे हैं। जो हमारा इस्लाम कहता है, धर्म कहता है कि कैसे लोगों की मदद करनी चाहिए। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप इस हाथ से दो, इसको मालूम ना हो। तो हम उसी तरह से कोई अगर हम फ़ोटो खींचते हैं किसी का और वो बच्चे देखते हैं, उनके रिश्तेदार देखते हैं, तो वो अपनी नज़रों में खुद गिर जाएंगे। तो हमें किसी को दिखावे के लिए मदद नहीं कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं जो हम खिदमत कर रहे हैं लोगों की, उसका अजर हमें अल्लाह ताला के यहाँ मिले, दुनिया में भले ही ना मिले। अभी पिछले दिनों तबलीगी जमात पे जिस तरीके से बदनाम किया गया है, जो गोदी मीडिया है उसने पूरी तरीके से हाशिए पे लिया। कल जो है दिल्ली सरकार ने उन्हीं तबलीगी जमात के लोगों को सर्टिफिकेट दिया, गौरव अवार्ड से सम्मानित किया है कि भाई इन लोगों के प्लाज्मा डोनेट करने से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है और बीमारी इसमें काम आया है, बीमारी से निजात मिल रही है। इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया या अदर कोई भी इंसान उसकी अपनी ज़बान कुछ भी कह सकता है। मेरा मानना है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे पीएम ने या गृह मंत्री ने जमात के लिए कोई अल्फाज नहीं बुरे बोले जी। तो मीडिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है इस चीज़ को तो जनता समझ रही है। तो मीडिया ही है जो ये सब चीज़ें, आज नफरतें जो पैदा हो गई हैं, मीडिया की देन है। अगर मीडिया अच्छी बात दिखलाए, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये होनी नहीं चाहिए। हम इस हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, ये देश हमारा है। अगर परेशानी आती है, अब ये जो कोरोना की बीमारी है कोई नाम पूछ के नहीं आई, कोई हिंदू है या मुस्लिम है, ईसाई है, पारसी है, ये पूरी दुनिया में है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने लॉकडाउन किया है। आप हजूर ने भी ये फरमाया था कि जब वबा आती है तो उससे बचो और जहाँ वबा है वहाँ मत जाओ। तो ये तो हमारा कुरान भी कहता है, जो कुरान कहता है हमें उसको मानना चाहिए। और कुरान ये कहता है कि जिस देश में रहते हो उस देश का जो कानून कहता है उसको भी मानो जी। तो मुसलमानों का ये नहीं है कि हमारी वजह से किसी को परेशानी हो। मुसलमान का मतलब ये है कि हमसे हर इंसान खुश रहे। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, ना कर सकते। जी जी जी। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत सारी दुकानों में छूट दी गई है, दुकानें खुल रही हैं सरकार ने कि लोगों को आसानी हो, लेकिन लोगों भीड़ इकट्ठी हो रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? देखिए, जो सरकार ने छूट दी है, लोग परेशान हैं, मैं मानता हूँ। भी खाने से भी परेशान है। जो छूट दी है लोगों को भी समझना चाहिए कि हमें दूरी बना के मतलब शॉपिंग करनी चाहिए या दूरी बना के चलना चाहिए। अभी हालात ठीक नहीं है पूरी दुनिया के, तो इसकी तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, आपकी भी बनती है, सरकार की भी बनती है। हमारी दिल्ली पुलिस इतनी मेहनत कर रही है, डॉक्टर इतना मेहनत कर रहे हैं बचाने के लिए, पुलिस जो है ना राउंड कर रही है, गश्त कर रही है, घूम रही है कि भाई दूरी बना के रहो, दूरी बना के रहो। तो प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रहा है।
तो हमें तो समझना चाहिए ये हर हिंदुस्तान के नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी समझे। इसका सब एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से शराब के ठेके आज से खोले गए और देखने में आया बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, पुलिस के लिए एक सिरदर्दी का काम बढ़ गया है। पुलिस जो है अंदरूनी मामला देखे, वहाँ इंतजाम देखे, डॉक्टर की मदद करे, क्या क्या करे पुलिस जो है, इसको क्या किस देखिए हमारी दिल्ली पुलिस तो 24 घंटे खड़ी है, और जो लोग शराब के ठेके पे लाइन लगा के खड़े हैं उनको तो ये सोचना चाहिए कि इतने दिन से लोग परेशान हैं, लॉकडाउन है और आगे भी कब तक हो सकता है, वो पैसा अपने घर में रखें या किसी अपना उनका जो पड़ोसी परेशान है या कोई रिश्तेदार परेशान है वो उनकी मदद करें तो उसका बहुत अच्छा अजर मिलेगा। शराब अब तक नहीं पी, इतने दिन से लॉकडाउन है, तो अब भी ना पियो, तो वो कोई चीज ऐसी तो है नहीं भाई उससे कोई फायदा मिलेगा। शराब से तो नुकसान ही है, नुकसान से अलावा तो कोई चीज है ही नहीं। जी। तो उससे मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ लोगों को जो लाइन में लगे हुए हैं वो इस चीज से बचें। अभी जो लोग भूख से तड़प रहे हैं उनकी मदद करें खाने की, उसका अजर ऊपर वाला देगा उनको। चलिए, ये थे इशरत अली साहब जो है, आप देख रहे हैं बेबाक बातचीत कर रहे थे हमारे साथ, क्या खुले दिल से खुले मन से बात की है कि उनका कहीं किसी से शिकायत नहीं है, बल्कि हर आदमी अपना फ़र्ज़ समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे। सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, हर नागरिक की जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है कि हम देश के कानून का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, ज़्यादा जगह इकट्ठे ना हो, कहीं अगर जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। नमस्कार, मैं सुगम सिंह शेखावत। आज हमारी गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए लिकर एंड वाइन शॉप को ओपन करने की परमिशन दे दी ताकि हमारी इकोनॉमी बूस्टअप हो। बट बदले में नज़ारे कैसे देखने को मिले, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, जी हाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। इसका जिम्मेदार कौन? सरकार, जिसने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए दुकानें खुलवा दी, या प्रशासन जो प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो नहीं करवा सके या फिर इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए, या हम खुद जो शराब ना देखा बिकते हुए दोबारा से तो टूट पड़े कि मानो वो अमृत। ये वक्त किसी पे आरोप या प्रत्यारोप करने का नहीं है, ना ही किसी विशेष समाज पे या वर्ग पे व्यक्तिगत टिप्पणी करने का। ये वक्त है कि हम कितने जिम्मेदार नागरिक है, हमने अपने कर्तव्य को कितना फॉलो किया, ये देखने का। कोरोना एक बीमारी है, कोरोना से हमें लड़ना है, उसे अपने देश से भगाना है, अपनी देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करवाना है, हमें लॉकडाउन को भी खत्म करवाना है। तो इन सब चीजों में हमें अपने सरकार का, अपने प्रशासन का साथ देना होगा, एकजुट होके कार्यरत होना पड़ेगा, एकजुट होके काम करना पड़ेगा, ताकि ये बीमारी जल्दी से जल्दी इस देश से जाए। जय हिंद। अगर हम चाहते हैं कि सरकार ने जो भी रियायतें दी हैं वो कंटिन्यू रहे, तो प्लीज़ गाइडलाइन को प्रॉपरली फॉलो कीजिए। ज़िंदगी हमारी है तो हमें ही इसका ख्याल रखना है। और आज ही हमारे डीसीपी शादरा आईपीएस अमित शर्मा जी ने दोबारा से अपना कार्यपद संभाला है, जिसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद भी देती हूँ, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के हमारी जान की सुरक्षा की। हाल में हुए दंगों में उन्होंने अपनी जान की जो जोखिम उठाई थी, उसके लिए बहुत ही आभार उनका। ऐसे डीसीपी का होना हमारे एरिया में हमारे लिए गर्व की बात है। उनके दोबारा से आ जाने से सादरा का कानून व्यवस्था फिर से एक बार चुस्त और दुरुस्त हो जाएगा। धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो? कुछ तो सोचो। वरिष्ठ पत्रकार संजय वोहरा की रिपोर्ट। कोविड-19 संकट से जुड़ी घटनाओं और समाचारों के अलावा 3 मई को देश में अगर कोई सबसे बड़ी खबर थी तो वो थी कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में सेना के कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राकेश कुमार और लांस नायक दिनेश सिंह और पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी की जान जाना। भारत के राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ने घटना के 30 घंटे के बाद 3 मई की सुबह अंग्रेजी के बुलेटिन में इस बारे में जो बेहद छोटी सी खबर प्रसारित की, उसके कुछ बिंदु बहुत खले। एक पत्रकार के नाते भी और सेना व पुलिस जैसे वर्दीधारी संगठनों के प्रति सहानुभूति व सम्मान रखने वाला एक नागरिक होने की वजह से भी। आज सुबह 9:45 बजे के बुलेटिन और फिर इसके 1 घंटे के बाद रिपीट टेलीकास्ट में इस खबर को प्रसारित करते वक्त 5 शहीदों का जिक्र किया गया, लेकिन पद के साथ नाम 4 सैनिकों के ही लिए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसआई का जिक्र किया गया लेकिन नाम नहीं लिया गया। शायद आम दर्शक को इसका आभास भी ना हो और कुछ इसे महज एक छोटी सी गलती कह सकते हैं, जैसी कभी कभी समाचार लिखते हो जाया करती है।
लेकिन इस मामले में ऐसा गलती से हुआ हो, लगता नहीं है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब एक और बात, पांचों में से किसी भी शहीद की तस्वीर दिखाना दूरदर्शन को शायद जरूरी नहीं लगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश, वो भी तस्वीर और टेक्स्ट ग्राफिक्स के साथ, हमेशा की तरह प्रमुखता से दिखाना दूरदर्शन नहीं भूला। ये शर्मनाक है पत्रकारिता की संवेदनशीलता के हिसाब से। ये बेइज्जती है उन वीर सैनिकों और पुलिसकर्मियों की जो लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की आन बान शान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। ठीक है, सरकार के भोंपू की तरह सरकार की तारीफ करो, सत्ताधारियों के हितों को सर्वोपरि रखने की मजबूरी के तहत काम करते रहो, अपनी आजादी, जो शायद कभी थी ही नहीं, को गिरवी रखे रहो, लेकिन पत्रकारिता न सही खबर लिखने और दिखाने के कौशल का तो कुछ तो प्रदर्शन करो। शहीदों में जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी के नाम का इस खबर में जिक्र न करना अगर महज टाइपिंग की गलती नहीं है तो एक घटिया और खतरनाक मानसिकता को बढ़ावा देना हो सकता है। ये हमारे सुरक्षा बलों में भेदभाव पैदा करने वाली गंदी मानसिकता के बीज बोने जैसी करतूत हो सकती है। इसके बेहद खराब नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। होशियार और खबरदार रहने की जरूरत है। ये किसी प्लान के तहत या दूरदर्शन में घुसे ऐसे तत्वों की साजिश की वजह से तो नहीं हुआ। पड़ताल करना जरूरी है।